डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है डेफिसिट बजट। तो डेफिसिट बजट जानने से पहले हम जाएंगे सीधे बजट पे कि बजट क्या होता है। जैसा आप जानते हैं, आप ये हमने पढ़ाया है ऑलरेडी। बजट क्या होता है? इट इज़ ए स्टेट बजट इज़ ए स्टेटमेंट of the state's estimated income and expenditure in a commencing period, usually 1 year। यानी कि एक साल में गवर्नमेंट का कितना खर्चा होने वाला है और कितनी आमदनी आने वाली है, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बजट होता है। तो बजट जो है, बजट में दो चीज़ों का जिक्र होता है। एक एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, दूसरा इनकम यानी आमदनी। और इनकम को आप रेसिट्स भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये डेफिसिट बजट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डेफिसिट बजट जो है, बजट की एक क्लासिफिकेशन है। बजट के दो टाइप्स है, एक है बैलेंस्ड बजट और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट। जैसा कि आप जानते हैं कि बजट में हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर और रिसीट्स की, यानी इनकम और आमदनी और खर्चा। एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स, ई फॉर एक्सपेंडिचर एंड आर फॉर रिसीट्स यानी इनकम। अगर ये दोनों बराबर है, यानी गवर्नमेंट की इनकम, बजट एक्सपेंडिचर और यू कैन सी टी ई टोटल एक्सपेंडिचर जो है, ये बराबर है टोटल रिसीट्स के या बजट रिसीट्स के, तो हम उस बजट को कहते हैं बैलेंस्ड बजट। यानी तराजू दोनों साइड से बराबर है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड बजट। यानी जितना एक्सपेंडिचर है उतने रिसीट्स भी है, यानी जितना खर्चा है उतनी आमदनी भी है। तो अगर बजट रिसीट्स जो है ये और बजट एक्सपेंडिचर मैच नहीं करते हैं, यानी ये बराबर नहीं है, टोटल रिसीट्स aren't equal to टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसको कहते हैं हम कि ये दो पल्ले बराबर नहीं है तराजू के, तो ये अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड बजट नहीं है। तो बैलेंस्ड बजट सिंपली जहां बजट एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर बराबर होता है बजट रिसीट्स के या टोटल इनकम के या टोटल रिसीट्स के, तो अनबैलेंस्ड है जहां इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में फ़र्क है। यानी बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर जो है ये बराबर नहीं है। और अब हम जाते हैं, फिर क्या होगा। अनबैलेंस्ड बजट जो है, अनबैलेंस्ड बजट जो है यानी जहाँ पे बजट रिसीट्स बराबर नहीं है बजट एक्सपेंडिचर के, इसके मतलब ये अनबैलेंस्ड बजट दो तरह का हो सकता है। एक, जहाँ पे बजट रिसीट्स यानी आमदनी इनकम जो है ये ज़्यादा होगा किससे, बजट एक्सपेंडिचर से। जहाँ पे आमदनी ज़्यादा होती है और खर्चा कम होता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं सरप्लस। यानी ये जो है सरप्लस बजट इज़ दैट बजट वेयर बजट रिसीट्स आर ग्रेटर दैन बजट एक्सपेंडिचर। जहाँ पे बजट रिसीट्स जो है ज़्यादा है बजट एक्सपेंडिचर से, उसको हम कहते हैं ये है सरप्लस बजट। और दूसरा है कि जहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा है, सॉरी, जहाँ पे बजट एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा है बजट रिसीट्स से, यानी आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, उसको हम खसारा कहते हैं, डेफिसिट। डेफिसिट बजट उसको हम कहते हैं वायर बजट रिसीट्स और टोटल रिसीट्स आर लेस दैन टोटल एक्सपेंडिचर। तो बजट डेफिसिट रेफर्स टू ए सिचुएशन लिखा है हमने नीचे, व्हेन द बजट एक्सपेंडिचर when the budget expenditures of the government are greater than budget और receipts, यानी बजट receipts ज़्यादा है और बजट एक्सपेंडिचर कम है। कितना है डेफिसिट, बजट डेफिसिट, बजट एक्सपेंडिचर यानी टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है माइनस बजट receipts यानी टोटल receipts, तो उसको हम कहते हैं कि इतना बजट डेफिसिट है। अब ये बजट डेफिसिट
आपको ये बात बताता चलूँ कि आज तक इंडिया ने जितने आज़ादी से जितने भी बजट प्रोड्यूस किए हैं, कभी भी सरप्लस या बैलेंस्ड बजट प्रोड्यूस नहीं किया है, खाली डेफिसिट बजट प्रोड्यूस किया है इंडिया ने। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर उतना ज़्यादा होता है कि पॉसिबल ही नहीं होता है कि हम सरप्लस बजट या बैलेंस्ड बजट क्रिएट करें यहाँ। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी बजट बजट तो आपको पता है ये सालाना यानी हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, और ये भी हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये फरवरी के आखिरी तारीख को पेश किया जाता है, और इसका ये होता है एक फिजिकल पीरियड के लिए जो 1 अप्रैल से लास्ट मार्च तक होता है। तो अब देखते हैं ये डेफिसिट बजट जो है, बजट डेफिसिट की कितनी किस्में हैं। बजट डेफिसिट जो है इसकी 3 किस्में हैं, इसको हम 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिजिकल डेफिसिट, तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट। जैसा कि हमने आपको पहले ही पढ़ाया है पहले वाले वीडियोस में कि रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अलग से रेवेन्यू बजट बनता है। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये भी हमने आपको बताया कि रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसका एसेट या लायबिलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, तो वो है रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, जहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स से ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। यानी रेवेन्यू डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि जितना रेवेन्यू रिसीट्स एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा होता है रेवेन्यू रिसीट्स से, जितना ये ज़्यादा होता है उतना रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स होता है। कब? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, किससे? रेवेन्यू रिसीट्स से। तो इसके बाद दूसरा हमारा जो है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट हम किसको बोलते हैं? इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो खर्चा बनता है मुल्क का, या बजट एक्सपेंडिचर जिसको आप बोलते हैं, जो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ये ज़्यादा होता है किससे? टोटल रिसीट्स से, टोटल आमदनी से, चाहे वो रेवेन्यू आमदनी हो या कैपिटल आमदनी हो, रेवेन्यू रिसीट्स हो या कैपिटल रिसीट्स हो। लेकिन एक चीज़ को छोड़ के, अदर देन बारोइंग, बारोइंग के बगैर, यानी इट इज़ एस्टिमेटेड एज अंडर। देखो कैसे एस्टिमेट किया जाता है इसको। फिजिकल डेफिसिट जो है वो होता है बराबर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस टोटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट बट अदर देन बारोइंग, बारोइंग के बगैर। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बारोइंग एक्सक्लूडिंग बारोइंग। तो उसके बाद तीसरा डेफिसिट जो आता है वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट जो है इज रेफर्ड टू एज डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट वाज नीडेड टू बी पेड इन प्रीवियस फिजिकल ईयर। यानी कि हम कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट, पीडी जो है, प्राइमरी डेफिसिट जो है ये बराबर होता है एफडी यानी फिजिकल डेफिसिट माइनस आईपी। आईपी होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो पिछले साल गवर्नमेंट पे करता है ऑन द लोन्स एक्स्ट्रा। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स।